गाइस, मैं बिट्टू बॉस। आज हम लोग क्लास 9th के फर्स्ट लेसन्स प्रोज के टॉम सॉयर लेसन को पढ़ेंगे, जिनके राइटर हैं मार्क ट्वेन। इसमें टॉम सॉयर एक लड़का का नाम है जो बहुत शरारती रहता है, जो बहुत शरारती करता है। इनके माता पिता का मृत्यु हो गया होता रहता है। इनके पालन पोषण इनकी आंटी करती हैं, जिनका नाम आंट पोली है। वो बहुत शरारत करता है। उनके शरारत से, टॉम के शरारत से वो बहुत परेशान रहती हैं, लेकिन फिर भी वह टॉम सॉयर से बहुत प्रेम करती हैं। उसे एक अच्छा सदस्य बनाना चाहती हैं, इसलिए उससे प्रेम करने के तत्पश्चात सख्ती से पेश होती हैं। चलिए आइए हम लोग अपने टास्क की बात करते हैं। दिस इज टॉम सॉयर। यह टॉम सॉयर है। अब वह उनकी आंट पोली जो है आंट टॉम को खोजती है कि कहाँ पर हैं। तो टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। टॉम नो आंसर, कोई उत्तर नहीं। वेयर कैन बी ही, वह कहाँ हो सकता है। आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ, आंट पोली ने स्वयं से पूछी। ही मस्ट बी समवेयर हेयर, वह अवश्य ही यही कहीं होगा। शी वेंट टू द डोर, वह दरवाजे के पास गई। लुक्ड आउट इनटू द गार्डन, वह बगीचे में देखी। एंड देन शाउटेड अगेन, और वह पुनः चिल्लाई, बोली, टॉम टॉम नो आंसर, कोई उत्तर। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, थॉटफुली मतलब कि विचार करना। द ओल्ड लेडी, वह बूढ़ी औरत, स्टूड देयर वहाँ खड़ी, थॉटफुली विचार कर रही थी। सडनली ही हैड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। सी टर्न राउंड क्विकली, और वह तुरंत पीछे की तरफ मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर, कपबोर्ड का मतलब अलमारी होता है, डोर मतलब दरवाजा। देयर वाज टॉम नियर द कपबोर्ड, टॉम अलमारी के दरवाजा के पास था। देयर वाज जाम ऑल राउंड हिज माउथ, देयर वाज जाम, जाम का मतलब होता है मुरब्बा। ऑल राउंड हिज माउथ, उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बी डूइंग, आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से से। आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली, आंट पोली ने गुस्से में पूछी। व्हाट हैव यू बी डूइंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर, टॉम ने जब कोई उत्तर नहीं दिया, तो सी वेंट ऑन, तो वह जारी रही, मतलब वह बोलती रही। यू हैव बीन स्टीलिंग द जाम अगेन, स्टीलिंग मतलब होता है चुराना। यू हैव बीन स्टीलिंग द जाम अगेन, तुम पुनः मुरब्बा चुराए हो। डोंट टेल मी, तुम मुझे ये मत कहना। दैट कि यू हैव नॉट, कि मैं तुमको मना, मैं तुमको, तुम नहीं थे, मतलब तुम नहीं थे। आई टोल्ड यू 100 टाइम्स, मैं तुम्हें 100 बार से अधिक कह चुकी हूँ कि टू कीप अवे, कीप अवे मतलब कि दूर रहना। फ्रॉम दैट कपबोर्ड, कि इस अलमारी से दूर रहो। आई टोल्ड यू 100 टाइम्स टू कीप अवे फ्रॉम दैट कपबोर्ड, मैं तुमसे 100 बार से अधिक कह चुकी हूँ कि अलमारी से तुम दूर रहो।
वेयर्स माई स्टिक, आंट पोली टुक हर स्टिक एंड रेज्ड इट हाई। तो गाइज हम यहाँ से पढ़ते हैं कि वेयर्स माई स्टिक, वो कहती है कि मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पोली टूक हर स्टिक, आंट पोली ही जैसे छड़ी को ली, एंड राइड इट हाई, और ऊपर उठाई। सी वाज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड, वह स्ट्राइक टू टॉम हार्ड, वह टॉम के ऊपर उठाने वाली ही थी। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, तो टॉम ने चिल्लाया। लुक बिहाइंड यू आंट, पीछे देखो, मतलब कहता है टॉम कि आंटी पीछे देखो। आंट पोली लुक्ड बिहाइंड हर, आंट पोली अपने पीछे देखी। दिस वाज टॉम चांस, यह टॉम का मौका था। ही रस्ट आउट ऑफ हिज हाउस, वह घर से बाहर भाग गया। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, और फेंस मतलब चारदीवारी होता है, वह चारदीवारी के ऊपर चढ़ गया। सून ही वाज फार अवे, और शीघ्र ही वहां से दूर चला गया। गाइज, तो टॉम वहां से भाग गया। भाग जाने के बाद जो आंट पोली बहुत गुस्से में हुई, मगर उसे हंसना पड़ा, इसलिए क्योंकि वह उस बच्चे से प्रेम करती थी। वह जो बच्चा था उसकी बहन, मरी हुई बहन के लड़का था, तो उस लड़का का देखभाल आंट पोली को ही करना था। इसलिए कितना भी शरारत करता था, तो उसे वह गाइज जो ये कहानी है वो उस आगे की पैराग्राफ की कहानी है। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो को पढ़ेंगे, ताकि स्पष्ट रूप से हमें उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो। और हम सभी 9th के स्टूडेंट से यह अपील करेंगे कि आप लोग इसे पढ़ते समय अपने पास रफ कलम लेकर बैठें, और उसका वर्ड मीनिंग्स, और जहाँ जहाँ मैं किसी वर्ड का हिंदी बता रहा हूँ उसको लिखें, समझें और अच्छे से पढ़ें। और इसका वर्ड मीनिंग, इसका अर्थ जो है अच्छा से लिखें और लिख कर रखें, ताकि बाद में हमें इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ने में, और मतलब इसका फिर से पुनः अगर अर्थ भूल गए तो हमें इसे एक बार पढ़ लेने के बाद पुनः ताज़ा हो जाता है ये कहानी। तो गाइज, आज हम लोग यहीं तक बंद करते हैं। धन्यवाद, और अपना ध्यान दीजिएगा।